आदिल और जहरा जिंदगी के एक नए मोड़ पर खड़े होते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आगे क्या करें। फिर जहरा अपना दिल बड़ा करती है और आदिल और सारा की शादी करवाने का फैसला कर लेती है। लेकिन आदिल सारा से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो जहरा से मोहब्बत करता है और जहरा भी आदिल से मोहब्बत करती है। लेकिन अपनी बहन की खुशियों की खातिर जहरा अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देती है। जब आदिल को पता चलता है कि सारा बचपन से ही आदिल को चाहती है और इससे शादी करना चाहती है, तो वो उसके साथ बदतमीजी करता है। मतलब ये कि जब भी सारा आदिल से मिलने की कोशिश करती है, वो उसे बात बात पर झड़क देता है और उसकी किसी भी बात को अहमियत नहीं देता, ताकि सारा के दिल में मौजूद तमाम एहसासात खत्म हो जाएं। लेकिन आदिल से शादी करने के लिए सारा उसका ये रवैया बर्दाश्त कर लेती है। इधर सरमद अपनी और जहरा की बात चलाने के लिए अपनी फूफू को कॉल करता है और कहता है, फूफो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आगे शाजिया कहती है, बेटा क्या हुआ है, तुम किस अंदाज से बात कर रहे हो? सरमद कहता है, फूफू, मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द हैदराबाद आएं और मेरी और जहरा की शादी करवा दें। शाजिया सरमद को तसल्ली देती है और कहती है, बेटा सब्र रखो, मैं कल जहरा और सारा को घर वापस ला रही हूं। हैदराबाद पहुंचकर तुम्हारे बाबा से तुम्हारी और जहरा की बात करूंगी। दूसरी तरफ रात के वक्त आदिल अपने ख्यालात में गुम बैठा होता है और अपनी और सारा की शादी के हवाले से बहुत परेशान होता है। उसके बाद जहरा आदिल से बात करने के लिए आती है। जहरा आदिल से कहती है, आदिल, मेरी बात गौर से सुन लो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। सारा तुम्हें बचपन से चाहती है। आगे से आदिल चौंक जाता है और जहरा का हाथ पकड़कर कहता है, उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हें चाहता हूं और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। जहरा कहती है, आदिल मैं अपनी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकती। उसने मुझसे यह दरख्वास्त की है कि मैं तुम्हारी और सारा की शादी करवा दूं। अब बेहतर यही होगा कि तुम्हारे दिल से मेरे लिए जितनी भी मोहब्बत है वो निकाल दो। आदिल जवाब देता है, जहरा, तुम्हारे लिए यह कहना कितना आसान है कि मैं अपने दिल से तुम्हारी मोहब्बत को निकाल दूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना किसी से भी नहीं करूंगा। आदिल और जहरा की ये सारी बातें सारा पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है। फिर अचानक जहरा की नजर सारा पर पड़ती है। आदिल और जहरा ये समझ जाते हैं कि सारा ने उनकी बातें सुन ली हैं। सारा आदिल और जहरा की बातों की वजह से रो रही होती है और फिर जहरा से कहती है, जहरा, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। तुम अदील को भी मुझसे छीन लोगी। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद सारा रोते हुए वहां से चली जाती है। जहरा सारा को समझाने के लिए उसके पीछे जाती है। सारा जहरा से कहती है, जहरा, प्लीज तुम मेरे सामने मत आओ और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। जहरा आगे से कहती है, सारा, मेरी बात तो सुन लो। तुमने जो देखा है और जो सुना है ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा जवाब देती है, मैंने खुद अपनी कानों से तुम्हें और आदिल को अपनी मोहब्बत का दावी करते हुए सुना है और अब तुम मुझसे कह रही हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अदील भी वहां आ जाता है। सारा आदिल को देखकर सहम जाती है और चुप करके वहां से जाने लगती है। आदिल सारा को रोक लेता है और इससे कहता है, ये बात सच है कि मैं जहरा से मोहब्बत करता हूं। मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और वो भी बचपन से। और रही बात जहरा की, तो जहरा भी मुझसे मोहब्बत करती है।